जय श्री राम भाई। मैं महामल्लेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सस्ती रामानंद। प्रश्न है कि सच्ची समाधि कैसे लगती है। वाह, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, समाधि जो है वो भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। समझ लें आप, भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने पड़ते हैं, आंख देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। समाधि में आंख बंद करके समाधि ले लेना, ये समाधि नहीं है। खुली हुई आंखों से आपको जगत न दिखे, परमात्मा दिखे, ये सच्ची समाधि है। आपको कानों से जगत न सुने, केवल परमात्मा सुने, ये सच्ची समाधि है। सच्चे ज्ञानी की आंखें खुली रहती हैं, कान खुले रहते हैं, वो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। खुली आंखों से जगत न दिखे, परमात्मा दिखे। इसका सही उदाहरण ये है कि गोपियां थी, तो गोपियां कभी भी आंखों से नहीं देखती थी, कानों से नहीं सुनती थी, तो क्या करती थी? आंख खुली रहती थी, संसार नहीं दिखता था, अपना श्याम सुंदर ही दिखता था, अपना कन्हैया दिखता था, श्री कृष्णमय थी वो। कान खुले रहते, संसार की बातें नहीं सुनती थी, न ध्यान देती थी, केवल कृष्ण की बातें सुनती थी। ये सच्ची समाधि है। और समाधि भक्ति से भी लग जाती है, जहाँ प्रेम रस होता है, समाधि लग जाती है। समाधि ज्ञानी की लग जाती है, ज्ञानमय होकर के ब्रह्ममय हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को देखता है, फिर जगत को नहीं देखता। तो खुली हुई आंखों से, खुले हुए कानों से आपको जगत न दिखे, तो समझो बस आपका काम हो गया। जिस समय उद्धव जी आए थे संदेश लेकर के, उस समय थे उद्धव जी, लेकिन गोपियों को कृष्ण दिखाई दे रहे, रथ में कृष्ण आ रहा है। पास में आ गए तो उन्होंने मना कर दिया, उद्धव जी हमें आपके ज्ञान की बात कोई अच्छी नहीं लगती, हमें तो श्याम सुंदर की बात अच्छी लगती है, हमें तो कृष्ण का संदेश अच्छा लगता है, हमें तो प्रेम अच्छा लगता है, हम उस परमात्मा के प्रेम में रंगी पची हैं। हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। और तो और हमें अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपना परिवार अच्छा नहीं लगता, हमें कृष्ण अच्छा लगता है। हमें श्याम सुंदर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। आज
मनुष्य भगवान को तो छोड़ करके दौलत की तरफ भाग रहा है, तो फिर आपको कृष्ण कहाँ से मिलेगा भाई। बात करते हो सच्ची समाधि की, कि समाधि कैसे लगेगी। अरे समाधि तक पहले पहुंच तो जाओ आप, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को कब्जे में तो करो, तब समाधि की बात करना। समाधि जाकर के सप्तम भूमिका में लगती है। शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा सत्तापति संपत्ति पदार्थ वामनीय तुरेगा, ये लास्ट स्टेज है समाधि की। तो एकदम से शॉर्ट में 7वीं मंजिल पे जाना चाहते हो, कैसे चले जाओगे भाई। प्रश्न भी गुरुओं से, संतों से, वक्ताओं से वो किए जाते हैं जो अपने योग्य हों। अब हमारी 10 पैसे की गुंजाइश है और हम 100 पैसे की बातें करें, क्या मतलब है। ये है सच्ची समाधि। समाधिष्टो यह पुरुषः दृश्यम न जगतः दृश्यते। समाधि सच्ची वो है, उस देखने वाले पुरुष को संसार न दिखे, यानी दृश्य न दिखे, दृष्टा दिखे, यानी वो परमात्मा दिखे, तो सच्ची समाधि है। वरना तो झूठी समाधि है, केवल बोलने की समाधि है, केवल पुस्तकों की समाधि है, केवल रटने की समाधि है, दूसरों को दिखाने की समाधि है। समाधि का मतलब समझते हैं आप। अध्यस्तेत समाहा, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान वैराग जो कुछ भी कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, वो और हम समान हो जाए, मिल जाए एक दूसरे में, उसका नाम समाधि है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही रहे, दूसरा हो नहीं, दो नहीं हो जाए, तो सच्ची समाधि है। फिर काय की समाधि है, कुछ भी समाधि नहीं है। समाधिष्टो यह पुरुष, उस समाधिष्ट पुरुष के ये लक्षण है। ठीक है, अब आपकी समझ में आ रही होगी कि क्या समाधि होती है। जैसे